हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं वंस अगेन आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं यहाँ पर आप लोगों से बोला कि मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, बट क्या करूँ, टाइम ना होने के कारण मैं यहाँ पर वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। बट मैं इतना वादा आपको बोल देता हूँ या अपने वर्ड्स बोल देता हूँ कि मैं यहाँ पे जितना भी कराऊंगा वहाँ से पेपर फंसेगा। जैसे कि मैं टेक्नोमेट्री आज करा रहा हूँ, वहाँ पे 64 क्वेश्चन है लगभग। अगर तो आप यहाँ से कर लिए तो मतलब यहाँ से पेपर फंसेगा ही फंसेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि डिट्टो क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, बट क्वेश्चन में कुछ जैसे कि मतलब 3 की जगह 4 हो जाएगा, 4 की जगह 5 हो जाएगा। जो क्वेश्चन में 3 है उसकी जगह 4 हो सकता है, बट क्वेश्चन इसी तरीके का आएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पेपर अच्छा जाएगा अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं। पहली चीज, जितने भी लेक्चर्स में बिफोर 10 मतलब बोर्ड एग्जाम जो आपका मैथ्स का है उससे पहले अगर मैं डाल दूंगा, उसमें से आपका पेपर बनेगा। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकूं, सारे चैप्टर्स की वीडियो बना सकूं। ठीक है, अभी आपका यही धर्म और कर्तव्य है कि आप फॉलो कर लें, है ना। और एक धन्यवाद और कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो कि आगे चल के हमारा चैनल ग्रो हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, देखो बच्चों, लास्ट हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ना ये टेन ए कॉस ए, ये इन सब की वैल्यूज क्या होती हैं, ये हमने पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, क्वेश्चंस के साथ साथ हम ये वाले क्वेश्चंस को टैकल करने वाले हैं जो बोर्ड्स में आ सकते हैं, वो बोर्ड में आएंगी और बोर्ड में आ चुकी है। ठीक है, तो उसी उपरांत हमने जो सिनेरियो बनाया, जो हमारी स्ट्रेटेजी है कि टिग्नोमेट्री जो 12 नंबर का बेटा, टिग्नोमेट्री कितने नंबर का था, 12 मार्क्स का आता है, जिसके अंदर टिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड हाइट एंड डिस्टेंस दोनों कवर होता है। तो टिग्नोमेट्री को अच्छे से जानने के लिए इस पूरी वीडियोस को देखिएगा जो भी टिग्नोमेट्री के रिलेटेड है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ टिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू मैंने आपको बता दी थी कि ये आपको जाननी है। देखिए, एक चीज और, जो वैल्यू है, अगर पेपर टफ बना तो वैल्यू किस तरीके से देख सकते हैं कि पाई बाई 6 के फॉर्मेट में आ जाए, पाई बाई 4 के फॉर्मेट में आ जाए। अब पाई बाई 6 और पाई बाई 4 होता क्या है वो देखना है। देखो, अगर हमसे पूछा है बेटा कॉस 30 की वैल्यू बता दीजिए, तो आप इजीली बता देंगे कॉस 30 की वैल्यू होती है कितनी, √3/2। बट आप कंफ्यूज जब हो सकते हैं अगर आपसे बोल दिया कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू बता दीजिए। अगर आपने पढ़ रखा हो कॉस पाई बाई 6 क्या होता है तो आपको बता दो, पाई की वैल्यू जो होती है वो एक्चुअली में होती है बेटा 180 डिग्री, है ना। उसको हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, 30 डिग्री। ठीक है, 6 3 18 तो 30 डिग्री निकल के आएगी। तो यहाँ पे इसका इनडायरेक्टली मीनिंग ये है, ये कॉस 30 की वैल्यू पूछा जा रहा है। ऐसे आपसे पूछ लेगा सर आप ये बता दीजिए 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है। तो पाई बाई 4 व्हाट डज इट मीन, पाई बाई 4 बेटा यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री बाई 4, यानी कि ये जाएगा 45 टाइम्स। तो ये आपका 1045 की वैल्यू पूछने जा रहा है, इसका मतलब ये है, और 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है अगर टफ बना तो। वैसे तो 30 डिग्री का पेपर 30 डिग्री का ही पूछेगा, 40 डिग्री का, 45 डिग्री, इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं किस तरीके से आएगा। देखिए, ये वाले आपको रेशियोज याद होने चाहिए। क्या रेशियोज है, जैसे 10 जो होता है बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ बेटा। जैसे कि आपको कुछ रेशियो याद रखनी है। जो टेन थीटा होता है बेटा वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। इसका ही उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल कॉट थीटा जो होता है बेटा वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब ये हम ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है बेटा वो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, ऐसे तरीके से याद रखना। ठीक है, कॉस थीटा ऐसे ही होता है, वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा। इसी का उल्टा हम बोल सकते हैं, अगर कोसेक थीटा जो है बेटा, कोसेक थीटा हो सकता है क्या, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही हम बोल सकते हैं जो सेक थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। देखिए, बहुत सारे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इसको हम जानेंगे आगे चले सेशन में। अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं जो क्वेश्चंस बन रहे हैं और जो बन सकते हैं, है ना, जिसकी ज़्यादा उम्मीद है। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कुछ सोच के, कुछ स्टडी करके ही बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं करा रहा हूँ वो क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे और वो क्वेश्चन ही आएंगे बोर्ड के एग्जाम के पेपर में। ठीक है, तो निश्चित हो गया अगर आप ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से कर लिए हैं तो मतलब आपका पेपर यहाँ से फंस जाएगा। आप बस एक एक मिनट, एक एक बिना स्किप किए, कुछ भी स्किप किए बगैर आप इसको देखते रहना। चलो बच्चों, बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि 10a, जो आपका दे रखा है 10a इज इक्वल टू 3 कॉट ए। तो इसमें एंगल ए जो है, एंगल ए जो बना हुआ है उसकी वैल्यू पूछ रहा है।
तो इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है और सबसे जल्दी तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन है। तो टेन ए इज टू होता है कॉट ए। ओके, अब हमको एक चीज पता है, क्या मैं इसकी जगह टेन ए की जगह टेन ए थ्री कॉट की जगह क्या मैं 1/10 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो टेन ए होता है, अगर मैं बोलूँ टेन ए का टेन थीटा जो होता है वो 1/कॉट भी हम उसको बोल सकते हैं, या कॉट थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, 1/tan थीटा भी बोल सकते हैं। तो उसी के बिहाफ पर मैंने यहाँ पे कॉट थीटा को 1/tan थीटा रख दिया। अब देखिए डिनोमिनेटर में है उसको यहाँ पहुंचा दीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू। तो टेन ए मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा बेटा, टेन ए, और वन बेटा नीचे आ जाएगा, जो मल्टीप्लीकेशन है वन नीचे। ओके, यहाँ पे आ गया थ्री। तो टेन ए मल्टीप्लाई बाई टेन ए तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, वन नीचे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे तीन। अब यहाँ पे बेटा स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस तरफ क्या, अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी राइट हैंड साइड में रूट में वैल्यू आ जाएगी। अब हमको पता है √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, √3 10 में होती है बेटा टेन 60 डिग्री की। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं ए की वैल्यू बेटा कितनी होगी, हम ये बोल सकते हैं ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा 60 डिग्री, है ना। समझ आ गया ना। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि साइन ए बेटा, साइन ए इज टू दे रखा है 2/3, है ना। आपसे पूछ रहा है कि बताइए कॉट ए का रेशियो क्या होगा। ठीक है, कॉट ए हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा एक मैंने आपको एक पढ़ाया था कि पी बी पी और एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद एंड हर हर बोले से मैंने आपको रेशियो याद कराए थे कि साइन ए क्या होता है बेटा। साइन ए जो होता है वो होता है P/H। तो हम साइन ए इज टू P/H बोल सकता हूँ, हाँ बोल सकते हैं सर आप बोलेंगे। और साइन ए की वैल्यू बेटा कितना रखा है 2/3, यानी कि P/H। ठीक है, ये भी हो सकता है। अब क्योंकि ये रेशियो में रखा है तो हम बोल सकते हैं P इज टू, इसको x एक लगा लेते हैं 2x, और h इज टू बेटा कितना हो गया 3x। अब हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया अपन ने, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इतना ये ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, क्योंकि इसी के बिहाफ पे, एंगल के बिहाफ पे बेस और ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो नीचे वाला बेटा क्या हो जाएगा आप बताओ, कुछ तो आप बताओ। नीचे वाला ठीक है, इसके बगल वाला मैंने बताया था ये बेस हो जाएगा, और ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू किस, और ये वाला हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे वैल्यू किसकी दे रखी है बेटा, यहाँ पी की दे रखी है 2x और इसकी दे रखी है 3x। फॉर्मूला क्या बोलता है पाइथागोरस, पाइथागोरस अपने को क्या बोलता है पाइथागोरस, पाइथागोरस बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर देखिए, हाइपोटेन्यूज की तरह का 3x का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे b की वैल्यू नहीं दे रखी, वो निकालनी है। p की वैल्यू बेटा 2x डाल लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, x का स्क्वायर 9x स्क्वायर। ऐसे ही b स्क्वायर, यहाँ पे 2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। ओके, अब इसको हम ट्रांसपोजिशन करेंगे तो 9x स्क्वायर के बगल में जब ये जाएगा तो प्लस की जगह ये हो जाएगा माइनस की वैल्यू, तो ये b स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा बेटा 5x स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम है ना। अब मैं आगे आपको बताता हूँ। अब मतलब हमारी वैल्यू जो आई है बी स्क्वायर इज टू आई है बेटा 5x स्क्वायर। यहाँ b की जगह मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, रूट लग जाएगा 5x स्क्वायर पे। और हमको पता है रूट से स्क्वायर कट जाता है, बट 5 पे नहीं कटेगा क्योंकि 5 पे रूट रहेगा, 5 स्क्वायर टर्म नहीं है। तो √5x आपका क्या आ गया, b की वैल्यू। अब हमसे पूछा है कॉट ए की वैल्यू आप बता दीजिए। कॉट ए क्या होता है, मैंने बताया था टेन ए जो होता है वो हमारा वो होता है P/H, और टेन का रेसिप्रोकल नीचे से देखोगे तो B/H क्या होता है, कॉट ए। तो B/H होता है कॉट ए। b की वैल्यू आ गई हमारी बेटा √5x, और h की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, क्या है 3x। x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये बेटा क्या आया √5/3। ठीक है, क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन दे रखा है, √5/b है ना, b की वैल्यू निकालनी है। सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है अपना, P/B, हाँ h नहीं है, P/B/P होगा। तो यहाँ पर रुकिएगा बेटा एक मिनट, अच्छे से लिख देते ना।
कंफ्यूजन का कुछ भी होना है। तो यहाँ पे बच्चे, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, बी अपॉन पी। तो बी की वैल्यू हो जाएगी बेटा कितनी, बी की वैल्यू हो जाएगी √5x, और पी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2x। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉट ए कितना आएगा √5/2। एग्जैक्ट क्लियर। तो ये वाला ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा बनता है। अब ये देखिए, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इधर रखा है कॉस एल्फा प्लस बीटा बच्चों दे रखा है 0, एंड आपसे पूछ रहा है कॉस एल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमको एक चीज पता है, कॉस में 0 वैल्यू किसकी होती है, कॉस 0 किसकी होती है, बताओ मैं थोड़ा सा पीछे ले आता हूं। देखो कॉस 0 है ना, कॉस 0 ठीक है 1 है, बाकी ये वैल्यू। तो कॉस में 0 जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री पे होती है। किस पे होती है बेटा, 90 पे। ठीक है, कॉस में 0 वैल्यू किसकी होती है, 90 पे होती है। तो लेट्स सी, तो कॉस में 0 वैल्यू होती है 90 की, तो हम यहाँ रख देंगे कॉस 90। अब हम कंपेयर करेंगे, तो कॉस एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90। तो हम ये बोल सकते हैं आफ्टर कंपेरिजन एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो एल्फा प्लस बीटा 90 आ गया। अब इसमें पुट कर दो, तो कॉस एल्फा बीटा हो गया 90 एस प्लस बीटा और डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा कॉस की क्या बन जाएगा 45, और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√2। सिंपल सा क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना है, मैं आपको समझा रहा हूं तो इसलिए शायद ये स्लो हो सकता है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ओर, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर बच्चों, कॉस थीटा इज टू दे रखा है बेटा √3/2 एंड साइन फाई दे रखा है बेटा 1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस फाई। ये तो पूछ रहा है ना, ये तो पूछ रहा है ना, कोई टेंशन फिगर और नो टेंशन। टेंशन तो लेनी नहीं है यार, हम फालतू में टेंशन ले रहे हैं। हाँ, तो कॉस √3/2 किसकी वैल्यू होती है, फटाफट या तो रिकॉल करो, अपनी बुद्धि को शार्प करवाओ। तो √3/2 होती है बेटा कॉस 30 डिग्री की। तो ऑन कंपेयरिंग, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 30 डिग्री। अब ऐसे ये फाई की देखते हैं कि साइन फाई इज टू, साइन में 1/2 किसकी होती है, 1/2 किसकी होती है, सोचो 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 सोचो। साइन में 1/2 वैल्यू होती है साइन बच्चों 30 डिग्री की। ओके, रख दो। तो फाई की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 30 डिग्री। अब हमको क्या करना है, tan में ये वैल्यू पुट कर दो, ये 30 डिग्री और इसकी भी बेटा 30 आई, तो 30 + 30 बच्चों कितनी हो गई 60 डिग्री। 30 + 30 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ। tan 60 की वैल्यू होती है √3। कितना सिंपल आंसर, फटाक से टिक लगाओ, आगे बढ़ो और अपनी टिकट पकड़ो और निकलते बनो। जहाँ भी जाना हो आपको, गोवा, मनाली, शिमला, जहाँ बनो। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक ये वाले होते हैं, इसको बोलते हैं वैल्यू पुटिंग। क्या बोलते हैं इस वाले मेथड को, वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, आपको बस वैल्यू याद रखनी है और क्वेश्चन टन टनाटन हो जाएगा आपका। थीटा इज इक्वल्स टू अगर 30 दे रखा है, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा। सिर्फ वैल्यू डालो 2, साइन थीटा की जगह डाल दो 30 डिग्री बच्चों, और कॉस की जगह डाल दो 30 डिग्री। ओके, तो 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, याद करो। साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी याद करो। कॉस 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। अब देखिए, इधर से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारी जो वैल्यू बनेगी ओवरऑल √3/2। कितना आसान क्वेश्चन, फटाक से टिक लगाओ, आगे बढ़ो। एक नंबर के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में इतने आसान आते हैं, इतने आसान होते हैं, मैं क्या बताऊं इतने आसान होते हैं। समझ रहे हो, आप तो झंडे गाड़ के आने वाले हो, ये बात मेरी गारंटी है। बस सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ये याद रखना। चलो, अब जैसे सेम देखो यही वाला क्वेश्चन, कि साइन ए की आपसे पूछ रहा है कि साइन ए की साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2 साइन थीटा बाई 2। अब साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है, साइन में वैल्यू कैसे होती है, बढ़ती है 0 से 1 तक। साइन 1 की वैल्यू याद करो, साइन 1 जो होती है साइन 90 की होती है। तो साइन थीटा हो गया बेटा साइन 90 डिग्री।
तो ऑन कंपेयरिंग थीटा की वैल्यू क्या जनरेट हुई या क्या निकल के आई 90 डिग्री। अब क्या रह गया अपना, सीधे पुट करो, चलवेदार तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए आगे बढ़ो। जैसे इंडिया जीत रही है वैसे आपको भी मैथ के स्टेडियम में पहुंच के मैथ के छीने पे अपनी टंका लगा के आना एकदम खतरनाक तरीके से, ठीक है। घबराना तो है ही नहीं। मैं ये सोचता हूँ मेरे संग जो बच्चा है वो घबरा नहीं सकता भाई, ठीक है। घबराना हमने सीखा ही नहीं है। तो देखो इसका आंसर आएगा 2√2। क्या आ गया इसका, मैं लिख देता हूँ अलग से, 1/2√2। तो ये रहा पहला आंसर। ओके क्लियर हम सब, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा क्रिस्टल क्लियर फॉर्मेट में हो गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बोल रखा है हमसे x/3, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा ट्रिकी, ठीक है। परेशान करने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अगर पेपर का लेवल बढ़ाया तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ओके। पर हम तो ठहरे परदेसी, है ना, वो नहीं बोलूँगा मैं ये बोलूँगा कि ये क्वेश्चंस को हम टैकल कैसे करेंगे, ठीक है। कैसे करना टैकल, चलो बताता हूँ। यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेते हैं x = 2 sin a × 3, क्योंकि 3 कहाँ पहुंच जाएगा इधर, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा 6 sin a। ओके सेम y3 को बेटा उधर पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos a × 3। तो y = क्या हो जाएगा 6 cos a। ओके 6 cos a। अब ये वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो 6 x की वैल्यू क्या है 6 sin a, तो 6 sin a इज का स्क्वायर हो गया, और y क्या हो गया बेटा 6 cos a, उसका स्क्वायर। नाउ 6 का स्क्वायर बेटा 36, एंड साइन का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर a। ऐसे ही 6 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 36, cos का स्क्वायर होगा cos स्क्वायर a। ओके अब इन दोनों में 36 कॉमन है, तो व्हाट यू हैव टू डू, 36 को बाहर निकालना। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर होता है बेटा 1। अब ये वैल्यू कैसे आई मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला आपको यहाँ पे एक और याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं आपको लिखवाता हूँ, आपको बस याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला न्यू फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। अब इसी के ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले वो भी याद रखने हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर रहने देते हैं और इसको मैं उधर ले जाता हूँ ट्रांसपोजिशन करते हुए, तो ये वाला फॉर्मूला भी साइन स्क्वायर थीटा ये होता है बेटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ रखता हूँ तो वो क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इसके बिहाफ पे तो आपको फॉर्मूले बच्चों याद रखने हैं। ओके क्लियर, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला कि इसकी वैल्यू बेटा क्या आ गई 1, है ना, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, और ये आगे 36 चला था, तो 36 × 1 आंसर इज 36। तो इसका भी ऑप्शन ए। ओके तो इसका ऑप्शन क्या आ गया बेटा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर टू यू। कोशिश करेंगे क्या एक बार कि मैं ही करूं, चलो पॉज करके आप कोशिश करना, मैं आपको करके बताता हूँ कि x = दे रखा है बेटा a cos थीटा एंड y = दे रखा है बेटा b sin थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे उसने बोल रखा है b² x² प्लस a² y² की वैल्यू क्या होगी, कुछ मत कर दो, वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है a cos थीटा, उसको कर दो स्क्वायर में बंद, ठीक है, ऐसे ये स्क्वायर है। y की वैल्यू क्या है b sin थीटा, वो उसको कर दो डिब्बे 1 स्क्वायर के। तो सिंपल ये स्क्वायर लगा तो ये हो जाएगा a² cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे a स्क्वायर ऑलरेडी गिवन, तो यहाँ पे b पे स्क्वायर लगा तो b² sin स्क्वायर थीटा। अब देखो a² b² यहाँ पे भी a² b², थोड़ा सा इंटरचेंज कर देता हूँ, a² को आगे कर देता हूँ b² पीछे कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में और कंफ्यूजन की स्थिति खत्म हो जाएगी। मतलब मेरा काम मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, उसका मतलब ही ये है कि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो सके, ठीक है। थोड़ा जल्दी अगर जा रहा हूँ तो प्लीज़ बताइएगा कि सर आप थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो, मेरे को तो लगता है मैं लेट ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। बट कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जितना ज़्यादा क्लियर हो सके।
अब ये देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम ले लेंगे बेटा कॉमन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इधर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है बेटा, इधर भी ए स्क्वायर, इधर से कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचेगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमने अभी पिछली वाली क्लास में या पिछली वाली स्लाइड में सीखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है ना प्लस करते हुए ये वैल्यू आएगी 1, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। होप क्लियर, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या आया बच्चों, इसका आंसर आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बताइए अगर साइन ए की वैल्यू 1/3 है और थीटा जो है वो 0 से ए की वैल्यू 90 डिग्री तक जाती है, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि कॉस ए क्या 2√2/3 होगा या नहीं होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वही चीज पी बी पी और एच एच बी। साइन ए क्या होता है पी अपॉन एच का रेशियो, तो साइन ए इस हम बोल देंगे बेटा क्या पी अपॉन एच। यहां पर मैं क्या करूंगा इसकी जगह रख दूंगा साइन ए की जगह 1/3 और पी अपॉन एच। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए हम इसको एक्स की जगह नहीं ले रहे हैं, वो मैंने समझाने के लिए पहले वाले में दिया। तो पी की वैल्यू मैं बोल दूंगा 1 और एच की वैल्यू बोल दूंगा बेटा 3। फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पाइथागोरस का फॉर्मूला ये होता है बच्चों। एच की जगह 3 स्क्वायर, बी की जगह बी निकालना है, पी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 है ना, ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर प्लस का 1 है ना, 1 उधर जाएगा तो 9 माइनस 1 इज टू बी स्क्वायर। ठीक है क्लियर। अब यहाँ पे बी स्क्वायर इज टू हो गया बेटा 8, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे लग जाएगा रूट। अब रूट लगा तो हम पेयर लेंगे, इसमें हमको पता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से क्या आ जाता है बेटा बाहर आ जाता है, तो 2 बाहर आ जाएगा और एक रूट में रह जाएगा, तो 2√2 आ गई आपकी बेस। अब हमसे पूछा कॉस, कॉस की वैल्यू एक्चुअली में क्या होती है बताओ। कॉस जो होता है वो होता है बी अपॉन एच, तो बी की वैल्यू अपनी बेटा 2√2 और बी अपॉन एच, और एच की वैल्यू क्या है बेटा, एच की वैल्यू बेटा 3। तो ठीक है जी, हमारा कंक्लूजन मतलब असर्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब ये बोला फॉर एवरी एंगल साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो मतलब हमारा ऑप्शन फर्स्ट कि असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। ठीक है, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है ना। बट प्रॉब्लम क्या वो उससे रिलेट कर रहा है, नहीं वो उससे रिलेटेबल नहीं है, तो आपको थोड़ा सा देखते हुए चलना है। वो रिलेटेबल नहीं है, दोनों ही ठीक है, पर वो उसका अच्छा रीजन नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये फिर से वैल्यू पुटिंग, ये 2 नंबर में, देखिए वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन है, थोड़ा से हाई मार्क्स के होते हैं, 2 नंबर में आते हैं, तो आपको देखना है। तो यहाँ पे दे रखा है बच्चों 5 10 60 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे 10 30 डिग्री। तो 10 60 की वैल्यू बताओ क्या होता है, 10 60 होता है बेटा √3, रख दो। ऐसे ही साइन स्क्वायर 60 क्या होता है बेटा √3/2, क्योंकि साइन की 60 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2, लगा दो, स्क्वायर लगा दो। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन गया बेटा 5√3, ये बन गया बेटा 3/4, ये बन गया 1/4। नीचे वाले में आप क्या करोगे एलसीएम लोगे, आपको पता ही है। ठीक है, नीचे वाले में एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो 4 3 + 1 आ जाएगा, आप करेंगे तो 5√3 डिवाइडेड बाई 4/4। ओके, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया था, ये बता 5√3 के नीचे हम 1 लगा दो और नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। मैंने बताया ये वाला इधर जाएगा बच्चों और ये वाला इधर जाएगा। तो नेक्स्ट आपका जो स्टेप होगा 5√3/1 मल्टीप्लाई में 4 आएगा, 4 बेटा नीचे भी था है ना, क्योंकि ये वाला 4 नीचे वाला 4 सबसे ऊपर और ये वाला 1 के बराबर में, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर ओवरऑल क्या आएगा 5√3/1, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज 5√3। ओके, दिस इज द आंसर, और आपको 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। कितना आसान, कितना आसान। आज तक शायद आप लोग ट्रिग्नोमेट्री से डर रहे होंगे, बट अब डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सॉरी बेटा कैमरा डिस्टर्ब होने के कारण मैं थोड़ा सा वो हो गया था, प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं।
12th वाला। तो cos 45 प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री। कोसेक कर लेता हूँ, सो नाउ बेटा cos 45 की वैल्यू क्या होती है, सीधे रखिए, वैल्यू पुट करके रखिए। cos 45 की वैल्यू बच्चों जल्दी बताओ, 1/√2 रख दीजिए। ऐसी sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 रख दीजिए। अब हमको sec 30 cos 30 की वैल्यू चाहिए। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, फटाफट से करो, √3/2। तो sec क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है 1/, है ना। sec 30 क्या होगा, रेसिप्रोकल होता है 2/√3। ये वैल्यू याद रखना, उल्टा होता है ना sec, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/√3। ठीक है, ऐसे ही साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की बेटा 1/2, बट इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक। ठीक है, कोसेक 30 क्या होगा, 2/1। तो यहाँ पे वैल्यू आप फटाक से डाल दीजिए। ओके, अब यहाँ पे हम डाल, ये तो बेटा वैल्यूज थी, इसको साइड करते हैं। ये देखिए, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 2। ठीक है, √2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो बेटा आंसर आएगा √2, और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2। ऐसे 2 को करेंगे या √3। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन है, मान सकता हूँ, तो बट इसमें घबराना नहीं है। इसकी वैल्यू आएगी बेटा √3, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 जो √3 से, तो √3 आएगा। √3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2√3 आंसर आएगा इसका, है ना। अब हमको क्या करना है, अब क्या इसका हो सकता है, तो मैंने क्या बोला, ये वाली चीज इधर जाएगी और ऊपर वाली ऊपर। तो इसका आंसर 2 + √3 बच्चों बाई 2 मल्टीप्लाई में √3 ऊपर जाएगा और 2 + 2√3 यहाँ आएगा, है ना। यही आना चाहिए, यही आएगा। ओके, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो यह आ जाएगा बेटा √6 + 3, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 + 2√3। ठीक है, अब √6 + 3, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2 यहाँ से, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लो, तो 1 + √3 आ गया बच्चों। अब ये बन गया, नेक्स्ट स्टेप में √6 + 3 और 4/1 + √3। ठीक है, 1 + √3 नीचे आ रहा है, तो आप क्या करो, रेशनलाइज करोगे तो 1 - √3 से ऊपर और 1 - √3 से नीचे। ठीक है, रेशनलाइज करने पर तो √6 + 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा बेटा 1 - √3। ओके, और ये हो जाएगा 4, 1 + √3, 1 - a + b, a - b बन जाएगा a² माइनस का 3 b², क्योंकि √3 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बेटा √6, फिर इसको इससे करेंगे तो आएगा +3, फिर √3 को √6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 को √6 से करेंगे तो आएगा बेटा माइनस का 3√2, और √3 को √3 करेंगे तो आएगा 3√3। यहाँ पे 3√2 क्यों आया, क्योंकि इसमें √3 पहले से ही √3 पहले से ही टिका हुआ है, तो 3√2 आएगा यहाँ पे। ओके, और ये बन जाएगा 4 इंटू माइनस का 2। तो इसका आंसर बच्चों क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा, यहाँ से आप कुछ भी कॉमन या कुछ भी आउट हो नहीं रहा है, तो इसका आंसर बनेगा इसका आंसर ये ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड सा बनना है बेटा, तो कुछ कर नहीं सकते। तो माइनस का 3√2 माइनस का 3√3 माइनस का 8, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो आंसर इस तरीके से आएगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को मैं दोबारा चेक भी करूंगा, क्या पता शायद बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन में गलती आई हो, ये पिछले बोर्ड का क्वेश्चन है, लेट मी चेक वंस। ठीक है, बट प्रोसेस यही है, इस तरीके क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका यही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सेम सिंपल क्वेश्चन ये वाला, कि बच्चों साइन a = दे रखा है 3/5। ओके, और कॉस b दे रखा है 12/13। वैल्यू ऑफ tan a और tan b। इसके लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए
थोड़ा सा गलत हो गया होगा शायद। बच्चों, प्यारे बच्चों, सुनते जाओ। देखो, अगर मैं इसको बोलता हूँ, ये वाली है ए और ये है बेटा बी, ये है बेटा सी, तो एंगल ए ये वाला कहलाएगा और एंगल बी ये वाला कहलाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा हम इंटरचेंज क्यों करेंगे, क्योंकि सी इधर देंगे, क्योंकि सवाल इस तरीके का, अभी आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। थोड़ी देर बस समझाओ, थोड़ी देर आप रुक जाए, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्यों ऐसा करना चाह रहा हूँ। ठीक है, बी यहाँ होगा क्योंकि बी के थ्रू एंगल निकल रहे हैं, और यहाँ पे सी को हम 91 ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, या फिर ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप ऐसा मत करो, मैं आपको बताऊँ, आप कर लो इसी तरीका, फालतू चक्कर में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। देखो बच्चों, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अपना दूसरा क्या होता है कि हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, बच्चे बना लिया। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बना, अच्छे से बनाते। यहाँ पे अपने दो राइट एंगल ट्रायंगल की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको पता लगेगा मैं दो राइट एंगल ट्रायंगल तो देखिए, मान लो ये साइन ए यहाँ है। ठीक है, मैं ये साइन जो है पी बी पी एच एच बी से आपको पढ़ाता हूँ। तो साइन ए क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन ए का रेशियो इधर का 3 और ये इधर का 5। क्योंकि ये 3 नंबर का सवाल है, इसको हमें प्रॉपर वे में करना पड़ेगा। पी अपॉन एच, पी की वैल्यू बेटा हम 3x लेंगे और एच की वैल्यू हम लेंगे 5x। ओके, पी की वैल्यू 3x, एच की वैल्यू 5x। फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस का, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 5x का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, निकालना है। पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर दिएगा बी स्क्वायर। ये प्लस का है, इधर जाएगा बेटा माइनस का, हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाएगा बेटा 16x स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो देन बी की वैल्यू बच्चों आएगी, बी की वैल्यू जो आएगी 4x। ओके, तो बी की वैल्यू आएगी कितनी, 4x। ये आपकी दे रखी कितनी वैल्यू बताओ, 5x बोल दिया हमने, और ये वाली वैल्यू दे रखी है 3। अब हमसे पूछा है 10a पूछा, तो हम 10a इजीली वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये वाली पे देख लेते हैं। ये वाली के लिए मैं आपको दूसरा पेन लेके समझाता हूँ, क्योंकि शायद नहीं समझ में। मान लो ये वाली वैल्यू b दे रखा है और यहाँ पे b। ठीक है, तो cos क्या होता है, cos होता है b अपॉन p। तो cos b इज टू होता है बेटा, एक्चुअली में b एंगल यहाँ पे है ना, तो cos b होता है b अपॉन बेस अपॉन, b का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। तो cos b दे रखा है बेटा 12/13, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। देन हम बेस को हम बेटा क्या लेंगे, बेस को लेंगे सपोज दैट 12x और हाइपोटेनस के लेंगे बेटा 13x। फॉर्मूला लगाइए, एच स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, 13x का स्क्वायर। बी का निकालना है बच्चों, बी का दे रखा है अपने को 12x का होल स्क्वायर, और पी का निकालना है अपने को। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा 169x स्क्वायर, ये हो जाएगा 144x स्क्वायर, और ये बनेगा पी। अब इसको इधर ले जाएंगे तो बेटा 169x स्क्वायर माइनस का 144x स्क्वायर इज टू बचेगा पी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, देखना थोड़ा सा स्पेस की अपने को कमी लगती हुई। तो बेटा यहाँ पे 169 माइनस 144 बचेगा 25x स्क्वायर इज टू पी स्क्वायर। जब हम p की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आएगा बेटा 5x। अब हमारी क्या दे रखा है, 10a प्लस 10p। 10a की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 10a होता है p अपॉन बी, यहाँ पे भी p अपॉन बी। ठीक है, अब हमको देखना क्या है, इसके उपरांत ये वाले एंगल के उपरांत परपेंडिकुलर क्या है बेटा, इस एंगल के उपरांत है 3x,
और इसके बिहाफ पे 4x बेस है। इसके बिहाफ पे परपेंडिकुलर बेटा क्या आया, इसके बिहाफ पे परपेंडिकुलर आया आपका 5x और बेस क्या गिवन था बेटा 12x। तो यहाँ पे 5x अपॉन 12x, तो ये x से x बेटा कैंसिल, x से x कैंसिल, ये होगा एक्चुअली में ये रेशियो बने 3.4 और ये 5/12। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 प्लस 5। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, थोड़ा समझना, थोड़ा सा स्पेस बनाते हुए। तो 9 प्लस 5 बेटा आ गया 14/12। इसको आप काटेंगे तो 2 7 जा 2 6 जा, तो इसका आंसर जो आएगा वो ये आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को इस तरीके से टैकल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इवेल्युएट वाले हैं, सिंपल सा तरीका है। 2√2 cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, पहला और में है, दूसरा क्वेश्चन भी बता दूंगा, और ये cos 30 डिग्री। वैल्यू पुट करना है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में। cos 45 1/√2, साइन 30 1/2, यहाँ पे 2√3 दे रखा है। cos 30 होता है बेटा √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 इंटू √3 कितना हो गया बेटा 3। यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल बेटा कितना हो गया, और ये 2 से बेटा ये 2 कैंसिल, तो 1 यहाँ से, तो 1 + 3, ये बेटा कितना आसान क्वेश्चन 2 नंबर देते हुए जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखा है बेटा 60 डिग्री, और वाला बता रहा हूँ आपको, 60 डिग्री एंड बी की वैल्यू दे रखा है बेटा 35 डिग्री। वेरीफाई करना है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी। पहले एलएचएस उठाते हैं, एलएचएस साइन ए प्लस बी, तो साइन ए 60 डिग्री और बी 30 डिग्री, 60 डिग्री और बी 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा बेटा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। ओके, अब हम लेते हैं बेटा आरएचएस। आरएचएस का दरकार साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, वैल्यू डाल दीजिए, यानी कि साइन 60 कॉस 30 कॉस कॉस कितना बेटा कॉस 60 साइन 30। ओके, तो साइन 60 √3/2, कॉस 60 कॉस 30 √3/2, प्लस ये हो गया बेटा कॉस 60 1/2 साइन 30 1/2। दोनों को प्लस करेंगे, आगे चल के आंसर जो आएगा वो आएगा 3 × 3 √3 × √3 3, 2 × 2 4, यहाँ बेटा 1 × 1 1 और 2 × 2 4। एलसीएम लेंगे तो 4, यहाँ 3, यहाँ +1, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 × 3 4 से डिवाइड ओवर 1 1 × 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 काटेंगे, इसका आंसर आएगा 1। तो दोनों ही आपके क्वेश्चन बढ़िया थे। नेक्स्ट ये भी और में आया हुआ है, ये भी बेटा वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला मेरे ख्याल से आप अच्छे से कर लेंगे। बी वाला मैं आपको बताता हूँ कि साइन ए माइनस बी बेटा 1/2 दे रखा है, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन, और कॉस ए प्लस बी आपका 1/2 दे रखा है। इसमें वैल्यू बोल रखी है कि जो ए प्लस बी की वैल्यू है वो 0 से बेटा 90 डिग्री, और ए हमेशा क्या है बड़ा है, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो हमको पता है बेटा इस साइन में a माइनस बी की मतलब 1/2 किसकी होती है बेटा, कॉस, साइन में 1/2 किसकी होती है बताओ जल्दी, याद करो बच्चों। साइन में 1/2 जो वैल्यू होती है, साइन में 1/2 होती है बेटा साइन 30 डिग्री की। तो यहाँ पे a माइनस बी बच्चों कितना हो गया 30 डिग्री। ओके, ऐसे ही कॉस में 1/2 किसकी होती है, कॉस 60 की। तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये वैल्यू आ गई कॉस 60 की होती है, तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब क्या करना है, इसको हमने पहली इक्वेशन बना था, ये आपको बताओ इसके नीचे करना होगा एग्जाम में, मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए बता दिया। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू बेटा 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दोनों को सॉल्व करेंगे, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2a इज इक्वल्स टू बेटा आ गया 90 डिग्री, और a नीचे जाएगा तो a की वैल्यू आ गई 45। अब हम नेक्स्ट स्टेप रहेगा पुट द वैल्यू ऑफ a इन
इक्वेशन सेकंड। तो a प्लस बी इजकल्स टू बच्चे 60। तो a की वैल्यू अगर मैं 45 रख रहा हूँ, b की ये 60, तो b बेटा 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। सिंपल, ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी बेटा इसी तरीके का था, मैंने आपको बताया। ये वाला क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चंस जो अपने उस पर बेस्ड है उसको हम बाद में देखेंगे, ओके। ये वाले क्वेश्चन जो अपने फॉर्मूले पे बेस्ड है, अभी हम फॉर्मूले भी थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद इनको पढ़ेंगे। चलिए अभी के लिए विदाई, आगे मैं बढ़ता हूँ। टाटा बाय बाय, सी यू।